गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो रेशियो हम पढ़ रहे थे, उसी में आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, देखो स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, ध्यान दो। किसी भी नंबर का यदि हम स्क्वायर कर दें, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर हमेशा हमें पता है कौन सा नंबर पॉजिटिव नंबर मिलता है क्या। हाँ जी, किसी भी नंबर को स्क्वायर करने पर, किसी भी नंबर का, चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें, चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें, चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें, हमेशा आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें, चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, हमेशा आपको पता है दोनों में से, चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर मिलता है। और ध्यान दो, ये भी पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है जिनका सम जीरो है। तो कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का सम यदि जीरो है, इसका मतलब ये नंबर खुद जीरो है, ये जीरो है, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो है, तो 2x बराबर हो जाएगा y। और ध्यान दो, देखो 3y माइनस जेड इक्वल टू जीरो है, तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा z। अब ध्यान दो, एक्स वाई जेड यदि निकालना है, बोर्ड पर ध्यान दें, एक्स वाई जेड यदि निकालना है साथियों, तो x की वैल्यू कितनी होगी बोलो 1, y की वैल्यू यहां से कितनी होगी बोलो 2, y की वैल्यू बोलो कितनी होगी 1, और z की वैल्यू कितनी होगी 3। एक को ऊपर गुणा कर दो तो बन जाए 1 और 2, एक को ऊपर गुणा कर दो, दो को नीचे, दो को नीचे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 6। 1 2 6 किस रेशियो में है, किस ऑप्शन में है, ए में। मिल गया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, भी गुड मॉर्निंग। अब क्लास पे ध्यान दो, गुड मॉर्निंग को छोड़ दो और क्लास पे ध्यान दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 15। क्या कहा है, पढ़ें और सीखें। भानु मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, आप तो पढ़ाई करो अभी। देखो सारे स्टूडेंट्स एक बार ध्यान दो भाई, कौन कौन है। दिनकर है, भानु है, हर्षिल है, बाबा जी है, शिवम है। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें और सारे स्टूडेंट्स सीखें। क्या सीखना है, ध्यान दो। देखो किसी भी नंबर का यदि हम स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर का यदि हम स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर बनता है पॉजिटिव नंबर। तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। दो पॉजिटिव नंबर का सम जीरो है, इसका मतलब ये अपनी जगह जीरो है, ये भी अपनी जगह जीरो है। और ऐसा है तो 2x बराबर होगा y, 3y बराबर z। अब ध्यान दो, x की वैल्यू चाहिए तो y का मल्टीपल कौन है 1, y की वैल्यू चाहिए तो x का मल्टीपल कौन है 2, y की वैल्यू चाहिए तो z का मल्टीपल कौन है 1, और z की वैल्यू चाहिए तो x y का मल्टीपल कौन है 3। सिंपलेस्ट रेशियो बना लो। हर्षिल बोर्ड पर ध्यान दो, हर्षिल बोर्ड पर ध्यान दो। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो पहली संख्या को 3x और दूसरी संख्या को 4x लिख सकते हो क्या। कह रहा है प्रत्येक संख्या में 6 6 जोड़ दो, तो प्रत्येक संख्या में 6 और 6 जोड़ दिए, तो नया रेशियो आ गया 4:5। ठीक है, ध्यान दो, देखो इसको यहां गुणा करेंगे, ये बनेगा 15, ये बनेगा 16, तो x इज इक्वल टू यहां से आपके पास आ जाएगा, ये बनेगा 30, ये बनेगा 24, तो 6। x इज इक्वल टू 6 है, दोनों नंबर चाहिए, तो ये नंबर, तो x इज इक्वल टू 6 है, तो ये नंबर रखोगे तो बन जाएगा 18, और ये नंबर रखोगे तो बन जाएगा 20। ठीक है क्या। ऐसे मेरे प्यारे साथियों ध्यान दो, देखो एक बात ध्यान दो। पहले नंबर था 3:4, पहले नंबर था 3:4, अब नंबर हो गया 4:5। पहले नंबर था 3:4,
अब नंबर हो गया 4:5। तो रेशियो में ध्यान दें, रेशियो से ही सीख रहा हूं मैं। रेशियो में ध्यान दो, यहां आपने रियल में कितना ऐड किया है 6, यहां भी रियल में कितना ऐड किया है 6। जब रियल में जो ऐड कर रहे हो, रियल वैल्यू जो ऐड कर रहे हो वो इक्वल हो, रियल वैल्यू जो ऐड कर रहे हो वो इक्वल हो, तो इक्वल है क्या? हाँ, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है। तो ऐसे केस में देखो, फिर रेशियो में क्या ऐड कर रहे हो 1, तो रेशियो में क्या ऐड कर रहे हो 1। इसका मतलब रियल वैल्यू इक्वल होने पर रेशियो डिफरेंस इक्वल करेंगे, जो यहां इक्वल है करने की जरूरत नहीं। रियल वैल्यू सेम होने पर रेशियो डिफरेंस इक्वल करेंगे, जो यहां इक्वल ही है, करने की जरूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों यहां सीधा सीधा हमें पता लग गया कि एक की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी 18, और 4 की वैल्यू क्या होगी 24। ध्यान दो भाई सारे स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान दो, रोहित बोर्ड पर ध्यान दो एक बार वापस। रोहित बोर्ड पर वापस ध्यान दो, क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। तो पहली संख्या यदि 3x कह रहे हैं तो दूसरी संख्या 4x कहें क्या? और आप कह रहे हो दोनों में 6-6 ऐड किया, तो 6-6 आपने ऐड कर लिया, तो नया रेशियो आप कह रहे हो 4:5 हो जाता है। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां। 5×3 = 15 और 16 का डिफरेंस x, और ये 30 और 24 का डिफरेंस 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई, 3x की वैल्यू 18, और 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी 24। 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी 24। ऐसे ही 18 और 24, इसलिए आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। या दोस्तों ध्यान दो, देखो क्या करते हैं, देखते हैं यहां डिफरेंस 6 का ऐड किया है, यहां भी डिफरेंस 6 का ऐड किया है, तो देखो रेशियो में जो डिफरेंस है वो कितना है 1 है। 1 की वैल्यू 6, तो 3 की 18 और 4 की क्या हो जाएगी? दोस्तों कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो ये वीडियो आपके पास ही रहेगा, आप क्लास के बाद उस क्वेश्चन को स्टार लगा के रख लें। ठीक है कि 2 बार 3 बार 4 बार आप कितनी भी बार समझ सकते हो। ध्यान दो, देखो सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ें, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ें। हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ें, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ें। देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, आपने कहा रेशियो था पहले 2, 3 और 5, पहले रेशियो था 2, 3 और 5। प्रत्येक संख्या में आपने 20 ऐड किया, प्रत्येक संख्या में आपने 20 ऐड किया, और प्रत्येक संख्या में 20 ऐड करने पर नया रेशियो हो गया 4:5:7। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा इसको बेसिक से कैसे करते हैं। तो कोई भी 3 रेशियो 4 हो कितने भी हो, आपको ओनली 2 रेशियो यूज लेने हैं। तो इन दोनों रेशियो को यदि हम यूज लें, इन दोनों रेशियो को यदि यूज लें, तो पहली संख्या यदि 2x है तो दूसरी संख्या 3x होगी क्या? आपने क्या कहा, 3 नंबर हैं 3 क्लास में हैं जिनमें पहली 2 का यानी रेशियो 2 में लगता है, इसलिए 2 को यूज लिया कि पहली क्लास में 2x हैं तो दूसरी क्लास में 3x होंगे। आपने दोनों क्लास में 20 ऐड कर दिए, तो अपने भी ऐड कर लो, बराबर नया रेशियो आपके पास 4:5 हो गया। तो ऐसे सोल्व करेंगे दोस्तों, ये बनेगा 10 और ये बनेगा 12, तो 2x बराबर दोस्तों आपके पास आ जाएगा यहां से कितना 100 और 80 20, तो x बराबर आ जाएगा 10। आपको पूछा है टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो 10 की वैल्यू, कक्षा में पहले कितने स्टूडेंट थे, तो 10 की वैल्यू क्या होगी, तो 10x की वैल्यू क्या होगी 100 होगी। बोलो ठीक है क्या बात? तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब एग्जाम में कैसे करना है वो तरीका सीखें। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें बोर्ड पर, 2 से 4 हुआ कितना बड़ा 2, 3 से 5 हुआ बोलो कितना बड़ा 2,
5 से 7 हुआ, बोलो कितना बड़ा, 2। और 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20। तो 20 जो वैल्यू किसकी है, 2 की, गुणा करो सबकी, पूरी क्लास में पहले कितने स्टूडेंट थे, तो 10 की वैल्यू क्या होगी, तो हम काट देंगे, तो आंसर शो आ जाएगा। इसलिए अपना आंसर है 100। क्या करना है दोस्तों, यहां रेशियो डिफरेंस 20 का, यहां रियल डिफरेंस 20 का, यहां रियल डिफरेंस 20 का। रियल डिफरेंस 20 है और रेशियो डिफरेंस भी सब जगह 2 है। रियल डिफरेंस और रेशियो डिफरेंस दोनों सेम है, इसलिए सीधा सीधा लिखो 2 की वैल्यू 20, तो 10 की वैल्यू क्या होगी। पढ़ो, देखो सारे स्टूडेंट्स पढ़ो। का है 3 क्लास हैं, जिनमें जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़ो, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ो। पढ़ो फटाफट क्वेश्चन को। कह रहा 3 क्लास में स्टूडेंट का रेशियो ये है, प्रत्येक क्लास में 12 स्टूडेंट ऐड कर देते हैं, प्रत्येक क्लास में 12 स्टूडेंट ऐड कर देते हैं, तो नया रेशियो 8, 11 और 14 हो जाता है। 8, 11 और 14 हो जाता है। तो बताएं कुल मिलाकर पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। सौरभ मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, आप तो पढ़ो बस, मस्त रहो। राज पहले इनको समझो, सीखो रफ कॉपी के अंदर इन क्वेश्चंस को। देखो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है दोस्तों, आप इन जो बुकलेट्स मैंने अपलोड किए हैं उनका प्रिंट आउट निकालो और उसमें लिखो वीडियो नंबर 1 पे ये क्वेश्चन है यहां से यहां तक, वीडियो 2 में यहां से यहां तक के क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस को लिखने की आवश्यकता नहीं है, उनको समझो। और उसके बाद आगे जो क्वेश्चंस आपको, जैसे टाइप 1 में पहले जो क्वेश्चन है 25, वो आपको पूरे मैं करवाऊंगा, उसके बाद के क्वेश्चंस को आपको आंसर दिए हुए हैं जो आपको खुद सोल्व करने हैं। ठीक है, ऐसे ही हर टाइप में ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। तो उस क्वेश्चंस को जब करने का तरीका क्या है, पहले 25 क्वेश्चन 3 बार करने हैं। पहले वाले 25 क्वेश्चन एक बार अभी कर रहे हो, एक बार रफ कॉपी में और करने हैं, और एक बार उनके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, पहले 25 क्वेश्चन 3 बार करने हैं, कल शाम से पहले, एक अभी बार कर रहे हो, एक बार क्लास खत्म होते ही करना है डबल स्पीड पे चला के, और एक बार शाम से पहले उनके खुद को नोट्स बनाने बिना देखे। ठीक है, तो इस तरीके से पहले 25 क्वेश्चन को 3 बार करना है, बाद वाले क्वेश्चन आपसे फिर फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हर चैप्टर को कंप्लीट करना है, हर पार्ट को टाइप वाइज हर टाइप को कंप्लीट करना है। ठीक है, अपलोड सेक्शन के अंदर अपलोड है भैया। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि पीडीएफ कैसे मिलेगा उनको मैं बता देता हूं, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। जैसे ही आप कोर्स में जाएंगे, देखो जैसे ही आपने ऐप खोला, और ऐप खोलने के बाद जैसे ही आप कोर्स में गए, अपने कोर्स में गए, तो जैसे ही कोर्स में गए तो आपको दिखाई देगा ना, एडवांस अर्थमेटिक ऐसे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे आपने अर्थमेटिक पे क्लिक किया तो आपके पास रेशियो प्रोपोर्शन आ गया। अब रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर, रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर, अच्छा अब तक अपलोड नहीं हुई मतलब सीट, रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर वीडियो और लाइव क्लास और एक सेक्शन और आएगा, वीडियो लाइव क्लास और एक सेक्शन और आएगा जिसमें पीडीएफ लिखा होगा। जैसे देखो ध्यान दो, यदि मैं इसकी बात करूं, जैसे इसकी बात करूं तो पीडीएफ से लिखा हुआ होगा। ठीक है ना, पीडीएफ नहीं आई तो कोई बात नहीं, आ जाएगी। जिनको पीडीएफ नहीं मिली है अभी मैं फोन कर देता हूं। ठीक है, ये पीडीएफ नहीं अपलोड की क्या अब तक।
नहीं आ रही, कहाँ आ रही है यार? मेंस वाले में जिनको मिल गई है ठीक है, नहीं मिली वो ऐसे करें। ध्यान दो, देखो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं सारे स्टूडेंट्स। बोर्ड पर ध्यान दो, देखो 2 3 4 का रेशियो था पहले, प्रत्येक क्लास में 12 12 ऐड किया तो नया रेशियो ये हो गया। अब देखो एक तरीका तो दोस्तों यही है जो मैंने आपको सिखाया है कि पहली क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 2x, दूसरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 3x, प्रत्येक क्लास में ऐड कितने हुए 12, प्रत्येक क्लास में ऐड कितने हुए 12, और बराबर हमारे पास जो डिफरेंस है वो ध्यान दो नया रेशियो है वो 8:11 का है। 11 को यहां गुणा कर दो 22x बन जाएगा, और ये 8 थी 24x बन जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस 2x होगा क्या? और ध्यान दो ये बनेगा 132 और ये 3 36 हो जाएगा क्या? तो x इज इक्वल टू 18 आ गया, और x इज इक्वल टू 18 आ गया। हमें पूछा है टोटल कितने स्टूडेंट थे, तो 4 3 7 और 2 9, तो 18 गुणा 9 कर देंगे तो 9x की वैल्यू क्या होगी, तो 18 गुणा 9 हो जाएगा 9 8 72, तो 162 हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या बात? क्या किया सारे स्टूडेंट्स? बोर्ड पर ध्यान दें, बोर्ड पर ध्यान दें, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। पहली क्लास में 2x स्टूडेंट थे, दूसरी क्लास में 3x स्टूडेंट है, 2:3 में है ना? ध्यान दो, देखो 2:3 में, तो 2x और 3x मान लिया, कह रहे हो प्रत्येक में 12 12 ऐड करो, नया रेशियो क्या हो गया दोनों का 8:11, x की वैल्यू आ गई, आपको 9x की वैल्यू निकालनी है। मेंस का एग्जाम जिन स्टूडेंट का हुआ है उनका शानदार हुआ है, पता है मेरे को। ठीक है, अब ध्यान दो दोस्तों, यदि मैं यहां बात करूं, बोर्ड पर ध्यान देना, यदि मैं यहां बात करूं कि अब मैं इसको रेशियो, क्योंकि हमें देखो यहां रियल वैल्यू तो डिफरेंस सेम है क्या? ध्यान देना, देखो रियल डिफरेंस जो है वो 12 12 12 है, इसका मतलब रियल डिफरेंस तो सेम है, रियल डिफरेंस हमारा सेम है, बट इनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करें? देखो ध्यान दो, ऐसे केस में डिफरेंस सेम करना है, और कैसे करते हैं? नीचे जो डिफरेंस है कितना आ रहा है 3, नीचे जो डिफरेंस है उसको ऊपर गुणा कर दो तो बन जाएगा 6 9 और 12। देखो ध्यान दो, डिफरेंस को आपके पास रियल डिफरेंस सब जगह 12 है वो सेम है, तो अब रेशियो डिफरेंस को सेम करना है। कैसे करते हैं रेशियो डिफरेंस को सेम? कैसे करें? तो रेशियो डिफरेंस को दोस्तों यदि सेम करना है तो सीख लें क्या करना है। रेशियो डिफरेंस को यदि सेम करना है तो इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ डिफरेंस 6 है, यहाँ 8 है और यहाँ 10 अलग अलग है, तो उसको सेम करने के लिए क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस, कोई भी दो का, इन दोनों का डिफरेंस 3 आया उसको सब जगह ऊपर, जिन दोनों का डिफरेंस नीचे लिया था उन्हीं का डिफरेंस ऊपर लो, डिफरेंस 1 नीचे गुणा करो तो ये रहेगा 8 11 और 14। ध्यान देना, देखो अब ध्यान दो, प्रत्येक क्लास में कितने कितने स्टूडेंट ऐड हो गए 2, रेशियो में कितने ऐड हुए हैं 2, और रियल में कितने 12, 2 की वैल्यू 12 तो 1 की वैल्यू 6, 2 की वैल्यू 12 तो 1 की वैल्यू 6, तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं? तो ध्यान दो 15 और 12 27, तो 27 गुणा 6 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 162, और 162 आपका राइट आंसर है। एक बात सारे स्टूडेंट समझें और फिर वापस करें। दारा 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 ध्यान दो, गुड फ्री गाइज गुड। दारा ध्यान दो, सबसे पहले दारा पूछ रहे हैं कि सर ये 9x कहां से आया। ध्यान दो, x की वैल्यू 18 आई, आपको टोटल स्टूडेंट पूछे हैं तो टोटल इन सब का सम ही तो बताओगे ना। तो 4 3 7 और 2 9x कितना आया, आ गया समझ में? दूसरा तरीका मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ने पहली बार देखा है इसलिए कम समझ में आया होगा, एक बार वापस रिपीट करता हूं। ध्यान दो, सबसे पहले आपको चेक करना है दोस्तों रियल डिफरेंस सेम है क्या। यहां डिफरेंस 12 है, यहां भी डिफरेंस 12 है, यहां भी डिफरेंस 12 है, तो रियल डिफरेंस सेम है, तो रेशियो डिफरेंस सेम करेंगे। कैसे करते हैं? नीचे 2 नंबर का डिफरेंस 3 को ऊपर वाले रेशियो से गुणा करो,
नीचे जो डिफरेंस है 3, इनको ऊपर गुणा कर दो, और जिन दोनों में नीचे डिफरेंस देखा उन्हीं में ऊपर डिफरेंस 1 है, को नीचे गुणा कर दो। ठीक है। अब ध्यान दो, देखो यहां सब जगह क्या रेशियो डिफरेंस सेम हो गया है क्या? हाँ, कितना हो गया? 2। तो इस रेशियो डिफरेंस 2 की रियल डिफरेंस 12 है क्या वैल्यू? 2 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 6 होगी। हमें टोटल यहां से निकालना अब की बार आंसर, क्योंकि रेशियो चेंज कर लिया हमने। तो टोटल 27 की वैल्यू क्या होगी? तो 27 की वैल्यू जाएगी 162। 162। या देखो, एक तरीका और यूज ले सकते हो जिसको आप बोलते हो क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल कब यूज लेते हैं? जब आपके पास एक रेशियो हो ओल्ड और एक न्यू रेशियो हो, और रियल जो वैल्यू हो डिफरेंस की वो भी पता हो। क्रॉस मल्टीपल कब यूज लेते हैं? जब आपके पास पुराना एक रेशियो हो। क्रॉस मल्टीपल कब यूज लेते हैं? जब आपके पास पुराना एक रेशियो, तो पुराना रेशियो कितना है बोलो? 2:3 है क्या? पुराना रेशियो 2:3 था क्या? 2 का ही लिखना है। और उन्हीं का नया रेशियो कितना है? पुराना रेशियो कितना था एक बार मैं देख लेता हूं, 2:3 है। उन्हीं का नया रेशियो कितना है? 8:11 है क्या? और रियल में जो चेंज किया वो 12:12 था क्या? बोलो सारे स्टूडेंट्स बताओ। क्रॉस मल्टीपल कब यूज लेते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप एवरेज, एलिगेशन, पार्टनरशिप, कई जगह इसको यूज लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, यही एसआई, परसेंटेज, बहुत जगह यूज आएगा। कैसे और कब यूज लेते हैं? टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत जगह यूज आता है। ये भी जैसे आप एलिगेशन पढ़ते हो ना, जैसे आप एलिगेशन पढ़ते हो वैसे ही सेम टू सेम क्रॉस मल्टीपल भी एक मेथड है। क्रॉस मल्टीपल रियल में है क्या? कि जो आप लिख रहे हो ना, 2x प्लस 12/3x प्लस 12 इज इक्वल टू 8/11, ये लिखकर सोल्व करने की बजाय सीधा कैसे सोल्व करें वो तरीका है। ध्यान दो, देखो क्या करना है। सबसे पहले ध्यान दो, देखो इसको यहां गुणा करो, इसको यहां गुणा करो, क्या बनेगा? 8×3 = 24। और इसको यहां गुणा करो, तो जो नया वाला रेशियो से स्टार्ट करना है। 8×3 = 24, 11×2 = 22, तो यहां डिफरेंस आ गया 2। तो यह आ गया रेशियो डिफरेंस। रेशियो डिफरेंस आपके पास आ गया 2। अब ध्यान दो, रियल डिफरेंस यदि निकालना है तो सबसे पहले यहां गुणा करो, 12 को 11 से गुणा करो 132, और 12 को 8 से गुणा करो 96। तो इसका मतलब यहां आपके पास डिफरेंस आ गया 36। रेशियो डिफरेंस 2 है, रियल डिफरेंस 36 है। तो 2 की वैल्यू 36 है, तो 1 की वैल्यू 18 होगी क्या? और 1 की वैल्यू 18 होगी। तीनों रेशियो हैं 2:3:4, टोटल हमें पूछा है। तो 9 की वैल्यू क्या होगी? तो 9×18, और 9×18 का मतलब हो जाएगा 162। बोलो आई क्या बात समझ में सारे स्टूडेंट्स को? रवि मिल जाएंगे, वो भी मिल जाएंगे। सब लोग सीट चेक कर लेना, जिन भी स्टूडेंट्स की बात है, चाहे कोई भी स्टूडेंट है, सबको सीट मिल चुकी है। एक बार चेक कर लेना, नहीं मिली है तो मुझे बता देना। देखो ध्यान दो, क्रॉस मल्टीपल यूज लेना। दो नंबर हैं जिनका रेशियो 3:4 है। पुराना रेशियो 3:4 है। ठीक है। ओल्ड रेशियो 3:4 है। न्यू रेशियो 1:1 है। न्यू रेशियो 1:1 है। जब फर्स्ट नंबर में
जब हम जो रियल में चेंज करते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर में 12 ऐड कर देते हैं और दूसरे नंबर में से 4 कम कर देते हैं। तो नंबर्स ज्ञात करो। ध्यान दो दोस्तों, क्या कह रहा हूं मैं, बोर्ड पर ध्यान देके समझना। दो नंबरों का रेशियो 3:4 है। दो नंबरों का रेशियो 3:4 है। पहले नंबर में यदि 12 ऐड कर दें और दूसरे नंबर में 4 कम कर दें, पहले नंबर में 12 ऐड कर दें और दूसरे नंबर में 4 ऐड कर दें, तो नया रेशियो 1:1 हो जाता है। तो बताओ नंबर्स क्या होंगे। बाबा जी वो फर्स्ट सीट नहीं है, बाबा जी ध्यान दो, सीट के अंदर पूरे टाइप के क्वेश्चंस हैं। रेशियो के टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे आ गए हैं। ये सीट 1 है और सीट 2 आपको मिलेगी। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की 2 सीटें मिलेंगी जिनको आपको टोटल सोल्व करना है। और रेशियो में इसके अलावा इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है। फिर ध्यान रखना, कोई भी इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है। इतना जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं हर टाइप का, ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, हर टाइप के जैसे टाइप वाइज आपको 8 टाइप दिए हैं, फर्स्ट से 8 तक। टोटल 8 टाइप के रेशियो में क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं। तो ये सीट्स आपको करनी है सारी की सारी सीट 3 बार। टाइप 1 जो आपके टाइप वाइज क्वेश्चन है उनको आपको करना है 3 बार। ठीक है। और ध्यान दो, देखो उसके बाद मैं आपको दूंगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, उनको आपको करना है 1 बार। 1 बार सारे क्वेश्चन करने हैं। और जो जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम करें उन पे स्टार लगा लेना ताकि उनको दोबारा कर पाओ, फिर दोबारा पूरे नहीं करने हैं। ध्यान देना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को पहले राउंड में पूरा करना है। दूसरा राउंड जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में लगाओ तो पहले राउंड में स्टार लगा लेना, जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हो वही क्वेश्चंस वापस करने हैं। और तीसरे राउंड में जो स्टार वाले हैं उनमें से फिर स्टार जो बच जाएं उन्हीं को करना है। ठीक है ना। तो ये तरीका है आपका। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट देने हैं। सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट अभी से रख लें और अभी से प्री के मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दें। ध्यान दो दोस्तों, क्या करना है, बोर्ड पर ध्यान दो और सीखो। बोर्ड पर ध्यान दो। सबसे पहले मैंने कहा न्यू से स्टार्ट करना है। इसको यहां गुणा करो, बोलो 4 बनेगा क्या। और इसको यहां गुणा करो, बोलो 3 बनेगा क्या। तो 4 और 3 का डिफरेंस 1 हो गया क्या, बोलो यस या नो। अब ध्यान दो, इसको यहां गुणा करें तो 12 बनेगा क्या। और इसको यहां गुणा करें तो माइनस का 4 बनेगा क्या। तो 12 और 4 16 हो जाएगा क्या। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना। तो ध्यान दो, एक की वैल्यू 16 है तो 3 की वैल्यू 48 और 4 की वैल्यू 64 होगी। क्या समझ लिया क्या आपने। आ गया ना सारे स्टूडेंट्स को आंसर। तो एक कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं पर दोस्तों इनको यदि आपने सीख लिया तो रेशियो में उसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। भाई मेरे बाबा जी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, अपने मोबाइल में सेव कर लो डाउनलोड करके। दीक्षित खत्री, उसके लिए सैटरडे सैटरडे हमेशा डाउट क्लास रखी जाएगी। ठीक है, उसमें आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है। ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं। एक कॉलेज की यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, लड़कों और लड़कियों की संख्या 5:3 में है, बॉयज और गर्ल्स 5:3 में है। इस यूनियन में कितनी लड़कियां की संख्या जोड़ी जाए, गर्ल्स की संख्या जोड़नी है ताकि नई लड़के और लड़कियों की संख्या 6:5 हो। मेरे प्यारे साथियों बोर्ड पर ध्यान देना, रेशियो में यही है कि आप सबसे पहले रेशियो को लिख लें। ठीक है, रेशियो में बस ओनली इतना ही है
रेशियो में ओनली इतना ही है कि आप रेशियो लिख लें। ध्यान दो क्या कहा है, एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, छोड़ो अभी बाद में देखेंगे। पहले रेशियो था 5:3, लड़कियां कुछ ऐड की तो नया रेशियो 6:5 हो जाता है। क्या आपने लड़कों की संख्या ऐड की है? नहीं। इसका मतलब ये दोनों जगह सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि लड़के आपने ऐड नहीं किए। इसका मतलब 6 को ऊपर गुणा करो 5 को नीचे, तो 6 को ऊपर गुणा करो 30 बनेगा, तो आगे 18 बनेगा। 5 को नीचे गुणा करो तो ये 30 बनेगा, तो ये 25 बनेगा। तो ध्यान दो बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो 48 टोटल स्टूडेंट है, 48 की वैल्यू आपके पास 48 है। टोटल स्टूडेंट 48 है और 48 की वैल्यू आपके पास 48 है। अब कह रहे हो कितनी लड़कियां ऐड की, तो 7 ऐड की। इसका मतलब 7 की वैल्यू क्या होगी? 7 होगी, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी उत्पल, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, बट वीडियो जो है ओनली मोबाइल में चलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं। आपकी ऐप में ही चलेगा, और याद रखना, और कहीं नहीं। और सारे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, अभी आप लोगों ने जिस मोबाइल में अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके चला रहे हैं, जिसमें लॉगिन आईडी लगा दी है, लॉगिन आईडी उसी में लगे रखें। यदि आप दूसरी जगह मल्टीपल कहीं यूज ले रहे हो, जैसे आपने दूसरी जगह लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगाए, तो आपकी जो है फिर आईडी ओपन ही नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ओनली जिस मोबाइल में चला रहे हो, अभी जिस मोबाइल में चला रहे हो उसी में चलेगा, याद रखना हमेशा। ऐसा नहीं कि आज इसमें चला रहे हो कल तीसरे में फिर चौथे में, ऐसे काम नहीं होगा। नेहा भूषण और हर्षिल, ध्यान दो, देखो नेहा भूषण और हर्षिल, ध्यान दो बोर्ड पर। क्या ध्यान देना है मेरे प्यारे साथियों? बोर्ड पर ध्यान दें, सबसे पहले बोर्ड पर ध्यान दें और समझें। ध्यान दें और समझें, बोर्ड पर ध्यान दो। देखो क्या लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है 5:3 है क्या? आपने कहा लड़कियों में कुछ ऐड किया, उसके बाद नया रेशियो हो गया 6:5। ये क्वेश्चन का गिवन डेटा, ये तो समझ में आ गया क्या आपको? यस बोलो। हर्षिल, दिनकर और जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट्स एक बार यस बोलो। बोलो, यहां तक की बात तो समझ में आ रही है क्या? ध्यान दो बोर्ड पर क्या कहा है, रेशियो 5:3 में है, प्रत्येक कुछ लड़कियां ऐड हुई। रेशियो 5:3 में लड़कियां कुछ ऐड हुई, तो कितनी लड़कियां ऐड हुई? आपने लड़के तो ऐड किए नहीं है। इसका मतलब दोनों केस में बॉयज की संख्या सेम रहेगी, और दोनों केस में बॉयज की संख्या सेम रहेगी, तो 5 और 6 को सेम कैसे करें? तो ऊपर गुणा कर दो 6 से, नीचे गुणा कर दो 5 से। और अकेले नंबर से गुणा नहीं करते, पूरे रेशियो से गुणा करते हैं। इसलिए 6 से गुणा करोगे तो बनेगा 30 और 18, तो टोटल 48 है, और 48 की वैल्यू क्वेश्चन में 48 ही दी है। और ध्यान दो नीचे गुणा करेंगे 5 से, तो ये बनेगा 30 और 25। तो ध्यान दो बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान दो, लड़के सेम हो गए, लड़कियां कितनी ऐड की? 7। तो ध्यान दो 48 की वैल्यू क्वेश्चन में 48 दे रखी है, तो जो 7 ऐड किया उसकी वैल्यू क्या होगी? 7 होगी क्या? इसलिए अपना आंसर हो जाएगा बी। समझ लें, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान देके समझ लें। अभी जो क्रॉस मल्टीपल सिखाया उसको यूज लें। अभी अभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया ना, क्रॉस मल्टीपल सिखाया ना, उसको यूज लेने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 19 में जो अभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट या मल्टीपल करना जो सिखाया था, उसको सोल्व करने की कोशिश करें।
हाँ, फोन करियो। दे- देखो ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, कह रहे हो पहले अब जवानों और का रेशियो था 3:31। पहले पुराना रेशियो लिखें, फिर नया रेशियो लिखें 1:13। ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स को, क्या लिखना है सीख लें भाई, सीख लें। ओल्ड रेशियो 3:31, नया रेशियो 1:13। ये ओल्ड रेशियो था, ये न्यू रेशियो है। अब रियल में चेंज कितना है वो लिखो। 6 अफसर और 22 जवान मारे गए। 6 अफसर और 22 जवान मारे गए यानी माइनस हो गए। करो गुणा, इसको यहां गुणा करेंगे 31। ध्यान दो, न्यू से स्टार्ट करना है, इसको यहां गुणा किया 31, इसको यहां गुणा किया 39, यानी आपके पास आ गया -8। इधर गुणा करो, इसको यहां गुणा करोगे -22, और एक ही बात है, पहले इसको कर लो, -78 और प्लस -78, और माइनस करना है, इसको यहां गुणा करेंगे तो -22, तो ये आ जाएगा 56, 56 आ जाएगा, -56। तो 8 की वैल्यू 56, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 7। हमें क्या चाहिए बोलो, अफसरों की संख्या। तो अफसरों की संख्या पहले कितनी थी 3, तो 1 की वैल्यू 7 हो, तो 3 की वैल्यू क्या होगी बोलो, 21 होगी क्या। क्रॉस प्रोडक्ट सीख लें, क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीपल आगे बहुत यूज लेंगे, याद रखना। सबसे पहले पुराना रेशियो लिखें, फिर नया, और फिर चेंज क्या है इनका गुणा करें। ध्यान दो, देखो याद रखना, न्यू से स्टार्ट करना है। इसका गुणा करो, तो इसका गुणा किया कितना बना, 31 बना। इसका गुणा, दोनों का डिफरेंस हुआ -8। इसका गुणा करो, सबसे पहले यहां से गुणा करना है, इसको गुणा किया -78, इसको गुणा किया माइनस माइनस +22, तो -8 की वैल्यू -56, तो 1 की वैल्यू 7, और 1 की वैल्यू 7, तो अफसरों की संख्या पूछी, इसलिए 3 की वैल्यू क्या होगी। करो, कोशिश करो, धूम धड़ाका लगाओ, करो धूम धड़ाका करने की कोशिश करो दो क्वेश्चन को। नंबर का क्या करना है राजकुमार भाई। लोकेश क्या क्वेश्चन है आपका, बताओ तो सही। मेरा मेरा क्वेश्चन बता दो, मेरा क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन बताओ तो सही, आपका क्या क्वेश्चन है। काम है तो ऑफिस वाले नंबर पे कॉल करो, वो बात करवा देंगे मेरे से, राजकुमार। ध्यान दो दोस्तों, क्या करना है, 1 से 1/2 को क्या 3/2 लिख सकते हो, और इसको लिखोगे 3×2 = 8/3, तो रेशियो आ जाएगा आपका 9:8। ध्यान दो क्या किया, 1 से 1/2 को लिख सकते हो 3/2,
ये 8/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8:16। तो रेशियो आ जाएगा 9:16, 9:16। ठीक है, नया रेशियो क्या हुआ तो इसको यहां गुणा करो, बनेगा 5/3 और ये आपका बनेगा 5/2। 5 से 5 कट के जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो रेशियो आ जाएगा 2:3। नया रेशियो आ गया 2:3। पुराना रेशियो है, नया ये है। और कह रहे हो प्रत्येक संख्या में 15 ऐड किया तो प्रत्येक में 15 ऐड कर दो, प्रत्येक में 15 ऐड कर दो। लगा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, देखो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 9 तीस 27, 32 में से 27 माइनस किया 5 आ गया, 15 ती 45, 15 दूनी 30 तो 15 आ गया। 5 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू 3। कह रहा है इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 16 है, तो 16 की वैल्यू क्या होगी तो 48 होगी। क्या बोलो, यस या नो? बोलो समझ पा रहे हो क्या? बन्नी प्रसाद और सारे स्टूडेंट्स एक बार वापिस समझ लें, सारे स्टूडेंट्स वापिस समझ लें, ध्यान दो। देखो क्या कहा है, नया ध्यान देना बोर्ड पर, क्या कहा है, इसको सोल्व करना था ना फ्रैक्शन को, क्या बनेगा बोलो 3/2 बनेगा क्या नया, और इसको यहां सोल्व करेंगे तो 8/3 बनेगा क्या, बीच में रेशियो का साइन है। अब सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को यहां गुणा करो 9, 2 को यहां गुणा कर दो 16, तो 9:16 हो गया क्या नया पुराना रेशियो। तो नया रेशियो निकालो तो ये बनेगा 5/3, ये बनेगा 5/2, 5 से 5 काट दो, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो रेशियो आ जाएगा 2:3। क्या करना है, लिखो ओल्ड रेशियो, लिखो न्यू रेशियो, लिखो रियल वैल्यू। इससे स्टार्ट करना है, 2 से 32 बना, ये 27 तो डिफरेंस 5 आ गया। फिर इससे स्टार्ट करना है 45 और 30 तो डिफरेंस 15 आ गया। 5 की वैल्यू 15 तो 1 की 3 तो 16 की क्या होगी, 16 की क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर पूछा है। ध्यान दो दोस्तों, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्टूडेंट के हमेशा आग लगी होती है, नए क्वेश्चन और करूं, मैं ये करूं वो करूं। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप में जितनी आग है वो इन दो जो सीट में अपलोड करूंगा, रेशियो की 2 सीट में अपलोड करूंगा, सीट नंबर 1 और सीट नंबर 2। रेशियो की 2 सीट अपलोड होंगी, सीट 1 और सीट 2। ठीक है, जितनी गर्मी आपके अंदर है, जितना दम आपके अंदर है, वो इन्हीं 2 सीट पर लगाना है। चाहे आप 5 बार सोल्व करें, चाहे 50 बार सोल्व करें, चाहे 20 बार सोल्व करें। अभी एक मनीष है जिसने मेंस दिया, अभी उसके 98 क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, 98 क्वेश्चन करके आया और कह रहा है सर 100% एक्यूरेसी हो सकती है, एक आधा कभी गड़बड़ हो, क्योंकि मैंने उन क्वेश्चंस को वापिस भी चेक कर लिया था। दोस्तों उस स्टूडेंट ने पूरा जो मैथ्स है, जितना क्लास में उनको पढ़ाया गया था, वो सारा का सारा मैथ्स उसने कम से कम 15 से 20 बार किया प्रत्येक सीट को। तो आपको भी यदि अपनी स्पीड बूस्ट करनी है, और आया तब किसी एक्स स्टूडेंट इंस्टीट्यूट से आया था, बोले सर आप जो पढ़ा रहे हैं ना बहुत हाई लेवल का, ये चीजें मेरे आएंगी नहीं समझ में, फीस रिफंड कर दो। तीसरे दिन फड़फड़ा रहा था, और फिर जब समझाया बुझाया उसको कि बेट भाई अंदर आग जो है ना, ये तेरे अंदर जो आग है जो निकाल रहा है, इस आग को मैथ्स पे लगा। आज 98 क्वेश्चन सही है, आपके भी होंगे। यदि आप में जितनी आग है, आप और चाहते हो कि मैं और क्वेश्चन रेशियो के सोल्व करूं, और क्वेश्चन रेशियो के सोल्व करूं, तो रोज दोस्तों एक ही काम है, और नहीं, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करो, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करो। कह रहा है लड़कियों और लड़कियों के, फटाफट पढ़ो, जिनकी इंग्लिश है वो इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ो। लड़के और लड़कियों के ग्रुप में से 15 लड़कियां ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 है।
तथा बाद में जब 45 लड़के ग्रुप छोड़कर चले गए तो रेशियो 1:5 है। तो ग्रुप में स्टार्टिंग में लड़कियां कितनी थी? देखो ध्यान देना दोस्तों, जितने भी लड़के हैं उसमें से लड़कियां 15 छोड़कर चली जाती हैं तो रेशियो कितना है? 2:1 है। क्या बोलो? और अब कह रहा है लड़कियां तो गई ही, लड़के भी कितने छोड़कर चले गए? 45। लड़के भी 45 छोड़कर चले गए तो अपना जो रेशियो है वो है 1:5। यही कहा है क्या? बोलो समझो क्वेश्चन को, बोलो क्वेश्चन को जो मैंने डेटा फॉर्मेट लिखा बोर्ड पर वो आपको समझ में आ रहा है क्या? ध्यान दो, लड़के और लड़कियों में से लड़कियां 15 चली जाने पर रेशियो 2:1 और लड़के 45 चले जाने पर और 45, इसका मतलब अब नया रेशियो 1:5। देखो ध्यान दो, जिन दोनों रेशियो में बात कर रहे हो क्या वहां लड़कियों की संख्या सेम है क्या? भाई पहले रेशियो में लड़कियां 15 कम थी, अब भी 15 कम है। इसका मतलब लड़कियों की संख्या सेम करो, और लड़कियों की संख्या सेम करें तो 5 को ऊपर गुणा कर दो, 10 और 5 बनेगा, और 1 को नीचे गुणा करें तो 1 और 5 बनेगा। लड़कियों की संख्या सेम हो गई, और लड़कियों की संख्या सेम हो गई तो कितने लड़के गए बताओ? 9। लड़के कितने गए? 9। 9 की वैल्यू कितनी है? 45। बोर्ड पर ध्यान देना, लड़के गए 9, 9 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू 5 और 1 की वैल्यू 5, तो लड़कियों की संख्या यानी 5 की वैल्यू 25 होगी। बट 25 जो वैल्यू है वो लड़कियों की संख्या से 15 कम की है क्या? इसका मतलब टोटल लड़कियां कितनी थी? जब दिमाग आपका इस तरीके से चलेगा, एक्स को छोड़कर चलेगा, तब जाके आपका दिमाग डेवलप होगा। और दिमाग को डेवलप करने के लिए दोस्तों ओनली आपको करनी है प्रैक्टिस, बाकी कुछ नहीं। जितना दिमाग आपको लगाना है, जितनी प्रैक्टिस आपको लगानी है, जितनी एनर्जी आपके अंदर है, वो जो मैं मटेरियल आपको देने वाला हूं उसी पे लगाएं, उस पे ही करें। चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई सिलेक्टेड बंदा आपको कुछ भी गाइड करता है, उसको आपकी मर्जी है, आप उसकी मानते हो, या फिर जो 2010 में सिलेक्ट हो चुका और लगातार 10 साल से एसएससी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है उसकी मानते हो, ये आपका काम है। पर आपको दोस्तों मेरी एक ही राय है, जो मैं मटेरियल देने वाला हूं, मैं मटेरियल इतना दूंगा आपको कि आपसे वो नहीं होगा, ये कन्फर्म है। फिर भी आप चाहते हो कि मैं और करूं, तो और करने की आवश्यकता नहीं, उसी मटेरियल को 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 15 बार तक करें। अपनी पूरी एनर्जी उसी मटेरियल पे लगा दें। देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, क्या कहा गया है? जितनी बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं। ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, क्या कहा गया है? कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं। गर्ल्स में से 15 जाती हैं तो लड़के तो उतने ही रहे, लड़कियों में से 15 चले गए तो रेशियो 2:1 है। कह रहा है फिर लड़के भी चले गए तो रेशियो 1:5 है। मुझे एक बात बताओ, दोनों केस में लड़कियां 15 गई हुई हैं क्या? यहां भी 15 नहीं है, यहां भी 15 नहीं है। इसका मतलब दोनों केस में लड़कियों की संख्या सेम है क्या? और दोनों केस में लड़कियों की संख्या यदि सेम है तो रेशियो भी सेम करो। रेशियो को सेम करना है, 5 को ऊपर गुणा कर दो, दोनों 5 बन गए। तो कितने लड़के गए बोलो? यहां से 9, और 9 की वैल्यू 45, 9 की 45 तो 1 की 5, तो 5 की वैल्यू यानी लड़कियों की वैल्यू 25 निकाली। 25 है कौन सी? 15 जाने के बाद। लड़कियां 15 जाने के बाद 25 हैं, तो टोटल कितनी है? पढ़े। आशुतोष 10,000 कहां खर्च करे है? देखो जितना भी स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों को दे रहा हूं ये यहां सीट पे उपलब्ध नहीं है अभी, क्योंकि ये सीट लेटेस्ट तैयार होती हैं। जैसे यदि मैं बात करूं रेशियो,
तो रेशियो मैंने इसी वीक में बैठ के तैयार किया है पूरा, ठीक है। और अभी जैसे हम बात करें सीएचएसएल हो रहा है तो सीएचएसएल के क्वेश्चंस, सीपीओ के क्वेश्चंस, मेंस हो गया उसके क्वेश्चंस, तो कोशिश की जाती है कि वो अपडेट रहे। इसलिए जो सीट आपको अपलोड हो उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, यहां अवेलेबल नहीं होगी। यदि आप चाहते हो तो हाँ, यहां एक किट है मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीके का कंप्लीट, वो आप ले सकते हो। मैथ्स की टॉपिक वाइज बुक आती है वो ले सकते हो। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जितने भी, चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो चाहे मेंस की, आपको साथ में दो बुक जरूर ले लेनी चाहिए। एक बुक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की मेंस के लिए है, एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की मेंस के लिए है 31 प्रैक्टिस सेट, और एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की प्री के लिए है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ओनली मैथ्स के प्री के लिए और मेंस के लिए, प्री के लिए और मेंस के लिए एक ब्लू कलर की और येलो कलर की दो बुक हैं। ये दोनों बुक आपको जरूर ले लेनी चाहिए। ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा गया है, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो, देखो क्या कहा गया है। एक पुस्तकालय में कहानी की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का रेशियो 7:2 है। उसमें 1512 कहानी की पुस्तकें हैं, यानी 7 की वैल्यू जो है वो 1512 है, ठीक है। कुछ और कहानी की पुस्तकें संग्रह करने पर, कहानी की पुस्तकें आपने और ऐड की जिसके कारण रेशियो 15:4 हो गया। तो कहानी की कितनी पुस्तकें और ऐड की, यह पूछा है। समझो, ट्राई करो, मैंने बना दिया है। ध्यान दो दोस्तों, क्या मुझे एक बात आप बताओगे कि आपने, ध्यान दो, कहानी की पुस्तकें और अन्य पुस्तकों में क्या अन्य पुस्तकें आपने ऐड की हैं क्या? नहीं, नहीं ऐड की। इसका मतलब ये दोनों जगह सेम होनी चाहिए, तो 14 और 4 और 15 और 4 होंगी क्या, बोलो? तो ये दोनों सेम हो गई, सेम करनी थी। और ध्यान दो 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1512। 1512 हमारे पास 14 की वैल्यू है। हमें पूछ रहा है कितनी ऐड की, तो एक की वैल्यू क्या होगी। तो 14 से कैंसिल आउट कर दें तो आंसर हो जाएगा 108। कितना हो जाएगा, 108। तो 108 आपका आंसर है। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, ये स्टोरी बुक्स हैं, ये अदर बुक्स हैं जिनका रेशियो 7:2 है। स्टोरी बुक्स ऐड की और यहां कुछ नहीं ऐड किया और रेशियो हो गया 15:4। तो ये दोनों आपने ऐड नहीं किया, इसका मतलब ये तो दोनों जगह सेम रहना चाहिए रेशियो। जो चेंज नहीं करेंगे उसका रेशियो वैल्यू दोनों जगह सेम होगा। यहां 4 है तो यहां 4 कैसे बनाए, 2 से गुणा कर दो। तो 14 की वैल्यू हमें स्टार्टिंग में कितनी थी वो दी हुई है, तो कितना ऐड किया, एक, एक की वैल्यू क्या होगी। चलो पढ़ो। वीकली टेस्ट लोकेश संडे टू संडे होता है ऑल सब्जेक्ट के लिए। वीकली टेस्ट जो है वो संडे टू संडे होगा ऑल सब्जेक्ट के लिए। तो आपने कौन सा कोर्स परचेज किया है उस हिसाब से आप देखना। यदि आपने टेस्ट सीरीज वाला ज्वाइन किया है कोर्स तो आपका टेस्ट होगा। मोहन, ये सीट आपके पास ही रहनी है, वीडियो भी आपके पास रहना है। कोई भी बात जब नहीं समझ में आए तो आप उसको वीडियो को वापस बैक करके जब आप दोबारा रिवीजन करें तो 2 3 4 बार देख लेना, आपके पास ही रहना है।
ध्यान दो क्या कहा है, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 है जो 13:9 में है। ध्यान दो 660 है जो 13:9 में है, तो 13 और 9 कितने होते हैं बोलो, 22 होते हैं क्या? ठीक है, कह रहा है कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया, तो लड़कियां 30 और आ गई, अब नया रेशियो 6:5 है। ध्यान दो बोर्ड पर 660 है हमारे पास, 13 और 9 22 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी निकालो यहां से, तो एक की वैल्यू 30 हो जाएगी क्या? तो एक की वैल्यू 30 होते ही, ध्यान देना बोर्ड पर 660 आपके पास रेशियो है, 660 जो है वो आपके पास रेशियो है किसका? 660 आपके पास रेशियो 13:9 का, तो 13 और 9 22 की वैल्यू 660, तो एक की वैल्यू 30, इसका मतलब ये 270, और ये 13 3 39 390 हो गए। आपने कहा 30 लड़कियां और आ गई तो 300 हो गई क्या लड़कियां? भाई 270 में 30 और ऐड किया तो 300 हो गई, इसका मतलब 5 की वैल्यू 30 है, 300 है, कितना गुना? 60 गुना, तो 6 की वैल्यू 60 गुना 360 होगा क्या बोलो? वापिस सीखो, देखो ध्यान दो 660 13:9 में बांटे, तो 13 और 9 22 की वैल्यू 660, तो एक की वैल्यू 30 होगी, और एक की वैल्यू 30 हो तो 9 की वैल्यू 270, और 13 की वैल्यू 390। आपने कहा 30 लड़कियां और आ गई, तो 270 में 30 जोड़ो 300 हो गया, इसका मतलब नए रेशियो 5 की वैल्यू 300 है, तो 6 की वैल्यू 360 होगी। ध्यान दो बोर्ड पर, लड़के थे 390 और 360 बचे, तो कितने छोड़कर चले गए, उसकी संख्या क्या हो जाएगी? संडे को हमेशा मदर्स में ऑनलाइन टेस्ट होता है। अब ये आप पर है, आपने जब परचेज किया तो आपने टेस्ट वाला पैक लिया या विदाउट टेस्ट वाला, वो तो आप जाने। अब पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ें। ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, ध्यान दो, पास होने वालों की संख्या और फेल होने वालों की संख्या, पास होते हैं 25, फेल होते हैं 4, तो टोटल स्टूडेंट 29 है क्या बोलो? ध्यान दो 25 पास हुए, 4 फेल हुए, तो टोटल स्टूडेंट 29 हुए क्या? यस या नो साथ साथ बोलते जाओ यार बेशर्मो। किसी परीक्षा में पास और फेल होने वालों की संख्या का अनुपात 25:4 है, 25:4 है, तो टोटल स्टूडेंट 29 है क्या? कह रहा है यदि 5 और व्यक्ति ने परीक्षा दी होती और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, परीक्षा देने वाले 5 और होते, टोटल स्टूडेंट जो परीक्षा देने वाले 5 और होते और फेल होने वाले 2 कम होते, 5 परीक्षा और दी होती और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, तो ये रेशियो 22:3 होता, 22 पास होते, 3 फेल होते, तो टोटल स्टूडेंट 25 होते क्या बोलो?
और ऐसा यदि पता है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। ध्यान दो, 3 को यहां गुणा करो, 29 30 87, 29 को 3 से गुणा किया 87, इसको यहां गुणा करो 100, यहां से आ गया माइनस का 13। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां से गुणा करो, 2 को यहां गुणा करो माइनस का 50, इसको यहां गुणा करो माइनस का 15 तो माइनस का 65। 13 की वैल्यू 65 तो 1 की वैल्यू, 13 की वैल्यू 65 तो 1 की वैल्यू, और 1 की वैल्यू 5 है। पूछ रहा है परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, तो 29 की वैल्यू क्या होगी? 29 इंटू 5, क्या 145 होगी क्या? सारे स्टूडेंट्स एक बार बोर्ड पर ध्यान दें, बोर्ड पर ध्यान दें, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। आपने कहा 25 फेल हुए, सॉरी 25 पास हुए, 4 फेल हुए, तो टोटल स्टूडेंट 29 है क्या? फिर आपने कहा 5 जने परीक्षा और देते, तो परीक्षा देने वालों की संख्या 5 अधिक होती और फेल होने वालों की संख्या 2 कम, तो ये रेशियो 22:3। तो 22 पास 3 फेल, तो टोटल कितने? 25। स्टार्ट करेंगे 3 से, यहां गुणा करेंगे 87, इसको यहां गुणा करेंगे तो माइनस का 13, माइनस 2 से गुणा करो -50, ये माइनस करो 65, तो 13 की वैल्यू 65 तो 1 की वैल्यू 5। पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट, तो 29 की वैल्यू क्या होगी? कोई भी क्वेश्चन आपको कम समझ में आया तो दोस्तों आप उसको 2 बार 3 बार 5 बार वीडियो को रिपीट करना और समझना। ध्यान दो, देखो फटाफट क्या कह रहा है, फटाफट सीखने की कोशिश करो। दिनकर भाई 22 तो पास 3 फेल, 22 पास, एक क्लास में 22 पास हुए 3 फेल हुए, तो टोटल स्टूडेंट 25 हुए क्या? लोकेश टेस्ट यदि ऐड करने हैं तो बात कर लो, वहां पे जो नंबर है ना अपना प्रॉब्लम सोल्विंग वाला, उस पे बात कर लो। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें, देखो क्या कहा है। पहले रेशियो था सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का पहले रेशियो था 2:1, तो टोटल 3 थे क्या? ध्यान दो, 50 कम लोग आवेदन करते और 25 कम सिलेक्ट होते, तो 25 कम सिलेक्ट होते, 50 कम आवेदन करते और 25 कम सिलेक्ट होते, इसका मतलब 25 ही क्या होता है वो? या इसको छोड़ दो रेशियो को, ये वाला नहीं पता, छोड़ दो, जो नहीं पता वो नहीं लिखना है। 50 कम आवेदन करते, 25 कम सिलेक्ट होते, तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो 9:4 होता। ये 9:4 होता तो ये 13 होता क्या? अरे मेरे प्यारे साथियों, देश के होनहार ऑफिसर्स और देश की नई पीढ़ी और नया भविष्य, बोर्ड पर ध्यान देके एक बार समझ लो क्या कह रहा है। सारे बोर्ड पर ध्यान देके समझ लो, ध्यान दो। पहले सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो 2:1, तो टोटल 3 थे। कर 50 आवेदन कम करें और 25 जने कम सिलेक्ट हो, तो रेशियो 9:4 है। तो 9 सिलेक्ट हुए, अनसिलेक्टेड 4, तो टोटल 13 है क्या? तो इस रेशियो को तो छोड़ दो, भूल जाओ। यहां से स्टार्ट करो, 9 से स्टार्ट करो, 9 को 3 से गुणा करो, 9 3 27, 13 को 2 से गुणा करो, 13 दूनी 26, तो डिफरेंस आ गया 1। आगे चलो, 25 को यहां गुणा करो तो 25 थी 75, माइनस, इसको यहां गुणा करो तो माइनस का 100,
तो ध्यान दो, एक की वैल्यू आपके पास आ गई 25, एक की वैल्यू 25 आ गई। आपको पूछ रहा है कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो पहले 3 ने आवेदन किया था ना, तो 25 गुणा 3, यही तो होगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया आपने? एक बार मैं देख लेता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका डेटा एकदम ठीक है, कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं है। क्या पूछा है उसने? या आपने ठीक किया, 9 30 27 ठीक है, और 13 दूनी 26 ठीक है, ये डिफरेंस तो एक आ गया। ठीक है। अब 25 से आपने गुणा किया, 25 3 75 माइनस का, और 50 दूनी 100, तो आपके पास यहां से एक आ गया, यहां से 25, तो एक की वैल्यू 25 आ गई। 25 गुणा 13 तो क्यों करेंगे यार? 25 गुणा 3 75 ही होगा आंसर तो, मेरे अकॉर्डिंग तो। 25 गुणा 13 कितना होगा? 13 गुणा 25 नहीं, ये क्या कर रहा है? 2:1 में दोनों में 25 25 कम किया, तो एक एक की वैल्यू ये, तो 15 की वैल्यू क्या? एक बार वापस चेक कर लो भैया। ध्यान दो, देखो रेशियो कितना था पहले, 2:1, तो टोटल 3 हुआ क्या? सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का 9:4, और फिर हो जाता है 9:4, 9:4 हो जाता है, तो 9 4 13 क्या? ठीक है। कह रहे 50 लोग कम आवेदन करते हैं, 50 लोग कम आवेदन करते हैं, तो 25 कम सिलेक्ट होते हैं, इसका मतलब 25 अनसिलेक्ट होते हैं, कह सकते हैं ऐसा। देखो इन दोनों से सोल्व करने की कोशिश करो, ये कितना बन रहा है 8, और ये कितना बन रहा है 9। एक बार इन दोनों से सोल्व करें कोशिश, ध्यान देना। देखो ये कितना बन रहा है 8, पहले यहां से सोल्व करेंगे ना, तो ये बन रहा है 9, और ये बन रहा है 8, तो 9 और 8 का डिफरेंस हो गया 1। अब ध्यान दो, यहां से सोल्व करें तो ये बन रहा है -100, यदि यहां से गुणा करते हैं तो ये बन रहा है -100, और ये बन रहा है +50। तो एक की वैल्यू 50, तो उस 3 की वैल्यू, ये भी गड़बड़ हो रहा है। इसको कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम रेशियो को 9:4 में लिखने पर। एक काम करें, इक्वल कर लेंगे इस रेशियो के डिफरेंस को, तो नीचे डिफरेंस 5 को, ध्यान दो, देखो नीचे डिफरेंस 5 को ऊपर गुणा कर दें तो 10 और 9 बनेगा क्या? 10 और 5 बनेगा, और आपका हो गया 9 और 4, तो डिफरेंस एक की वैल्यू 25 है, तो टोटल 15 है, तो 15 की वैल्यू होगी 15 गुणा 25, और 15 गुणा 25 तो 375। ऐसे करो भाई। ठीक है, इसमें क्या मिस्टेक हो रही है देखेंगे अभी। सबसे पहले सीखो, देखो समझो सारे स्टूडेंट्स क्या करना है, बोर्ड पर ध्यान दो। आपने कहा बोर्ड पर ध्यान देना, 2 अनसेलेक्ट हुए, एक अनसेलेक्ट हुआ, तो टोटल कितने? 3 है क्या?
दो सिलेक्ट हुआ, एक अनसिलेक्ट हुआ, तो टोटल 3 है क्या? अब कह रहे हो 9 अनसिलेक्ट हुए, 4 सिलेक्ट हुए, तो टोटल 13 है क्या? ध्यान दो, टोटल 50 लोगों ने कम आवेदन किया, जिसमें से 25 कम अनसिलेक्ट हुए, तो सिलेक्ट हुए तो अनसिलेक्ट भी 25 है क्या? बोलो। अब ध्यान दो, इन दोनों का डिफरेंस सेम सेम 25 है, इसका मतलब नीचे डिफरेंस कितना रहा है? 5 को ऊपर गुणा कर दो, ऊपर गुणा करते ही 10 और 5 बन जाएगा, ऊपर वाला डिफरेंस 1 को नीचे गुणे 9 और 4, तो दोनों के डिफरेंस 1 की वैल्यू 25 है, तो टोटल जो है वो 15 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये करना है। बट जब हम हमारा तरीका यूज ले रहे हैं क्रॉस मल्टीपल, तो क्या दिक्कत आ रही है वो नहीं समझ में आ रहा। ये बन रहा है 9 30 27, और ये 13 दूनी 26, डिफरेंस एक आ रहा है, ठीक है। ये बन रहा है माइनस का, और ये भी बन रहा है माइनस का, माइनस का 75, और ये बन रहा है प्लस का 100, एक की वैल्यू 25 आ रही है। चलो ऐसे कर लो, करो देखो, वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, हटा के वापस रिपीट कर देता हूं, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दे लें। देखेंगे कल, देखेंगे फिर वापस इसको, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं अपन। चलो ध्यान दो, देखो सारे स्टूडेंट ध्यान दो, पहले रेशियो 2:1 था क्या, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का? तो टोटल कितने थे? 3 थे क्या? ठीक है। अब बोर्ड पर ध्यान दो, अब बोर्ड पर ध्यान दो, आपने कहा नया रेशियो 9:4 है, तो ये 13 है क्या? ठीक है। आपने कहा 50 कम लोगों ने आवेदन किया है, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया, तो मुझे एक बात बताओ, 25 कम आप कर रहे हो, 50 कम लोगों ने आवेदन किया और 25 चुने गए कम है, तो 25 चुने गए कम है, टोटल 50 कम है, इसका अनसिलेक्टेड भी जो है वो भी 25 कम है क्या? तो इन दोनों रेशियो को समझ लो, इन दोनों रेशियो को यदि समझें तो ध्यान दो, देखो यहां भी डिफरेंस 25 का, यहां भी डिफरेंस 25 का, तो नीचे डिफरेंस 5 को ऊपर गुणा कर दो, तो 10 और 5 बन जाएगा, ऊपर डिफरेंस 1 को नीचे गुणा करेंगे तो 9 और 4 बन जाएगा, तो यहां टोटल होगा 15, और अब टोटल होगा 13। तो ध्यान दो, यहां डिफरेंस 1, यहां डिफरेंस 1, एक की वैल्यू अपने पास कितनी है? 25, तो एक की वैल्यू 25 है, तो टोटल 15 की वैल्यू क्या होगी? गुणा कर देंगे 15 से, इसलिए आंसर हो जाएगा 375। बोलो ठीक है क्या? 25 इंटू 13 नहीं करना है, 25 इंटू 15 करना है, ठीक है ना? चलो तो चलो तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सीट कर लेना, पूरी सीट अपलोड हो चुकी है।